नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, भजनलाल सरकार का प्री बजट संवाद। सबसे पहले कर्मचारी संगठनों से संवाद। पहले पूर्ण बजट के लिए जा रहे सुझाव, ओपीएस को लेकर फैले भ्रम को दूर करने की मांग, आरजीएचएस वेतन विसंगति को दूर करने की डिमांड और कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का सुझाव। पूर्व की बजट घोषणाएं सहित अन्य सुझाव भी रखे गए हैं। तो भजनलाल सरकार का प्री बजट संवाद ये है। पूर्व की बजट घोषणाओं सहित अन्य सुझाव भी इसमें रखे गए हैं। राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों की तरफ से साधुवाद है कि उन्होंने आज प्रथम पूर्ण बजट में ही कर्मचारी संगठनों को याद किया, उसके लिए धन्यवाद। कर्मचारी संगठनों की बहुत सी महत्वपूर्ण मांगे हैं, उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण मांग है और इनसिक्योर ऐसे कर्मचारी संगठनों में, वो ओपीएस को लेके आज उसकी बात भी हम रखेंगे। एक आरजीएचएस से एक चयनित वेतनमान को लेकर है, एक वेतन विसंगतियों के संबंध में बार बार कमेटियां बना दी जाती है, लेकिन कमेटियों को कोई जारी नहीं करते, रिजल्ट ही नहीं आता। करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हो जाते हैं, लेकिन कमेटियां आज तक बस्ते में, लाल बस्ते में बंद होकर पड़ी है। तो उन कमेटियों की रिपोर्टें भी हम वैसे द्विपक्षीय संवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन उन कमेटियां बना दी, उनको जारी करें। और जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है, एक स्थानांतरण नीति में भी सरकार अच्छा प्रयास कर रही है उसके लिए। और अब खबर भरतपुर से आपको देंगे, जहां पर अग्नि तांडव देखने को मिला है। चलती मारुति में आग लगी है। आग में मारुति पूरी तरह से जल गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। कार में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। भरतपुर अछनेरा रोड पर गांव उंदरा के पास की ये पूरी घटना है। तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। मारुति पूरी तरीके से जल गई है। ये आग का तांडव देखने को मिला। चलती मारुति में अचानक से आग लग गई और पूरी तरीके से ये मारुति जलकर राख हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि कार में जो शख्स बैठा हुआ था उसने कूदकर अपनी जान बचा ली है। चलती मारुति में आग का ये तांडव देखने को मिला। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर। एसएमएस अस्पताल की एसी में धुआं निकलने से हड़कंप मच गया। इमरजेंसी के पास सेठिया आईसीयू का एसी खराब हुआ था। कर्मियों ने अग्निशमन यंत्र से किया कंट्रोल। धुआं देखकर मरीज परिजनों में हड़कंप मच गया। गार्डों की सूझबूझ से स्थिति को काबू कर लिया गया। तो एसी में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। भीषण गर्मी और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन हो रहा है और इसके चलते एसी में आग लगने की घटना बढ़ती जा रही है। ऐसे में अस्पताल की एसी से भी जब धुआं निकलता हुआ देखा गया तो वहां पर इमरजेंसी के पास ये हो रहा था। कर्मियों ने अग्निशमन यंत्र से इस पर कंट्रोल कर लिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर पाली से आपको देंगे, जहां पर पाली शहर में खुले पड़े नालों और उनसे हो रहे हादसों को लेकर बीजेपी पार्षदों ने पार्टी के ही नगर परिषद सभापति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों ने सभापति और उनके पति राकेश भाटी के खिलाफ पुराने बस स्टैंड के पास जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सभापति ने कई बार खुले नाकों को लेकर शिकायत की है, लेकिन आज तक नालों को नहीं ढका गया है और जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पूर्व सभापति कुसुम सोनी खुले पड़े नाले में गिर गई और बचाने उनके पति भी अंदर कूद गए। इसी को लेकर आज बीजेपी के कुछ पार्षदों के द्वारा रास्ता जाम किया गया। दो सांड लड़ रहे थे यहाँ, एक तो गाय थी और मैं दोनों ही मोटरसाइकिल पे थे। जैसे वो सांड लड़ रहे थे तो थोड़ी सी गाड़ी इस साइड थी और मेरा मुंह इस साइड था, नाला इस साइड था। पता नहीं मैं कैसे पता ही नहीं चला, आवाज ही नहीं निकली। मोटरसाइकिल में गिर गई या कुछ आवाज मुंह अंदर गया और पूरा अंदर गया और ईश्वर की कृपा से कि मुंह में कोई टाइप का पानी और मेरी लड़की देखी देख सुबह के भाई इतना बड़ा पत्थर हो सकते थे। ये जो गिरे, किसको दोष दोगे आप? ये किसके कार्यकाल? मैं दोष दूंगी, ये सारी जनता इसलिए किस लिए खड़ी है यहाँ पे बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर में 11वीं कक्षा की छात्रा से रेप और ब्लैकमेल कर रकम वसूली के मामले में एबीवीपी ने आज दोपहर कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी छात्र मौके पर एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई को बुलाने पर अड़े गए और कलेक्ट्रेट पर घेराव की कोशिश में जुटे छात्रों ने पुलिस अफसरों से धक्का मुक्की की। खींचतान में बैरिकेड्स गिरने के बाद पुलिस ने लाठियां फटकार भीड़ को खदेड़ दिया। वहीं पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है। हमारी मांगे यही है कि हमारी बहन को न्याय मिले। जो उसके साथ गलत हुआ है, जो उसके साथ गलत किया, उन जो भी मुजरिम है उनको फांसी की सजा हो।
अच्छे से जांच हो और ऐसे जो आगे से निष्पक्ष हो, इसके आगे जो भी ऐसे और केस होते हैं उन पे रोक लगे। मैं अपने सोशल मीडिया पे पूरी जांच हो, सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, सोशल मीडिया से ही ये सब चीजें हो रही है, तो भाई इन सब चीज की जांच होनी चाहिए लगातार। ये जितने भी हम युवा यहाँ आके खड़े हुए हैं ना, सिर्फ हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। कोई यहाँ राजनीति कुछ नहीं करनी हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। और अब खबर राजसमंद से आपको देंगे। राजसमंद की केलवा से खबर है, एक्सीडेंट में युवक की मौत मामले में अपडेट सामने आया है। केलवा थाने पहुंचे नाराज ग्रामीण लोग हाईवे निर्माण कंपनी से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब ग्रामीणों ने थाने के बाहर 4 लेन पर जाम लगाया है। डंपर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हुई थी। हादसे में दूसरा युवक हुआ था गंभीर रूप से घायल। घटनास्थल पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। तस्वीरें आपके सामने है। केलवा थाने पहुंचे नाराज ग्रामीण और लोग हाईवे निर्माण कंपनी से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर विरोध जो है वो देखने को मिला। एक्सीडेंट में युवक की मौत मामले में यह अपडेट देखने को मिला। खबर चूरू से आपको देंगे, जहां सरदार शहर में गाय चोरी का केस दर्ज न होने पर लोगों ने थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने की बजाय मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। और पीड़ित की माने तो बुधवार शाम को करीब 4 बजे 2 औरत, एक आदमी और एक बच्चा घर के पास से उनकी गाय को चोरी कर ले गया और घर के पास में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों का पीछा किया तो तारानगर रोड पर उक्त चोर गाय को पिकअप में चढ़ा रहे थे। आसपास के लोगों की मदद से चोरों को पकड़कर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने गायों को मुक्त कराया और चोरों को पुलिस थाने लेकर आई। पीड़ित ओम प्रकाश ने बताया कि गुरुवार सुबह जब हम पुलिस थाने में पहुंचे मामला दर्ज करवाने तो पुलिस ने कहा है कि आपको आपकी गाय मिल चुकी है, मामला दर्ज नहीं होगा। निवेदन ये है कि आज हम यहाँ पर 100 आदमी आए हैं तो 10 सालों से यहाँ सिडार शहर के अंदर चोरी हो रही है। कोई किसी को चोरी पकड़ में नहीं आ रही है। गायें ले जा रहे हैं, भैंसे ले जा रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं। हमारे मतलब रामनगर के अंदर अभी चोरी हुई और हर टाइम चोरी होती रहती है। प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है, चोर हमारे पकड़ नहीं रहे। आज हमने खुद ने चोरों को पकड़ा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर के सबसे बड़े महावीर पार्क के हालात इन दिनों बदतर नजर आ रहे हैं। पार्क में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में पार्क में आने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। ये नजारा है बाड़मेर जिला मुख्यालय के सबसे बड़े भगवान महावीर पार्क का, जहां शहर भर से लोग टहलने आते हैं। लेकिन और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। जानकारी इस वक्त आपको दे दें, जयपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर मंत्री छाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि गलत टिकट बंटवारे से हम हारे हैं। बड़ा बयान है। राजस्थान में 25 में 11 सीटें हारी है बीजेपी और बीजेपी हार की जिम्मेदारी सामूहिक है, ये छाबर सिंह खर्रा की तरफ से कहा गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। आत्मचिंतन करेंगे और जो भी कमी खामी रहे उसको सुधार करेंगे। इसमें ये 400 पार के नारे को लेकर जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया, हम उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए। किसान आंदोलन का असर रहा, टिकट बंटवारे की गलतियों का असर रहा, बहुत सी बातें थी जिनका असर रहा। तो सुना आपने, गलत टिकट बंटवारे से हम हारे हैं। संवाददाता बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पे, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। बाबूलाल, देखिए मंत्री छाबर सिंह खर्रा ने जो बयान दिया है वो इस वक्त अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सामूहिक रूप से बीजेपी हार हुई है और टिकट बंटवारे पर भी वो बात कर रही है। जी बिल्कुल, वो बीजेपी कार्यालय में आए थे तो उनसे पूछा गया था कि हार के जो कारण रहे इसको लेकर के बीजेपी अब किस तरह की सीख लेगी। तो उनका कहना था कि आत्ममंथन करेंगे, बहुत सारी गलतियां हुई है। उसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो ये थी कि 400 पार का जो पार्टी ने नारा दिया, इसको लेकर के विपक्ष ने जनता में भ्रम फैलाया और
विपक्ष ने जनता को यही कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर 400 से ज्यादा सीटें आ गई तो बीजेपी संविधान बदल देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट किया गया अपोजिशन की ओर से, तो उसकी काट जो है बीजेपी नहीं ढूंढ पाई, जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। और इसके लिए उन्होंने यही कहा कि गलत टिकट वितरण भी हुआ, पार्टी अगर सही टिकट बंटवारा करती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, कि आखिर वो ही जिम्मेदार है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है जो सीटें हारी उसके लिए। और इसके लिए पार्टी आत्ममंथन करेगी, चिंतन करेगी और हार के जो कारण है उनका पता लगाएगी और इससे पार्टी सीख लेकर के आगे बढ़ेगी। तो जाबर सिंह करानी ने बड़ा बयान दिया है। लेकिन बाबूलाल, टिकट बंटवारे से हम हारे हैं, इस बयान का क्या मतलब निकाले? इसका मतलब यही है कि जैसे शेखावाटी में चूरू की सीट को लेकर के, और जैसे राहुल कसवा का टिकट कटा था तो उसके बाद में बीजेपी पर कांग्रेस बहुत ज्यादा हमलावर हो गई थी और पूरे शेखावाटी बेल्ट में जो है इसको बड़ा इश्यू बनाया गया कि राहुल कसवा बड़े ही कद्दावर नेता हैं, लगातार चुनाव जीत रहे थे। ठीक है बाबूलाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं और आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।